हूँ आपके साथ में सुशील कुमार। टोहाना के टाउन पार्क के सामने देश के गृह मंत्री अमित शाह की रैली होने वाली है, उसको लेकर जो भाजपा के प्रत्याशी है देवेंद्र सिंह बबली यहाँ पहुँचे निरीक्षण के लिए। पूछते हैं कि कैसी तैयारियाँ हैं। तैयारियाँ आपके सामने ही हैं, बिल्कुल लोगों में एक उत्साह है और माननीय अमित शाह जी कल यहाँ टोहाना पहुँच रहे हैं। हम उनका पूरे जोर से स्वागत करेंगे और पूरे टोहाना हल्के के हर गांव से, मेरे टोहाना के हर वार्ड से और जाखल के हर वार्ड से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचेंगे। माननीय अमित शाह जी का स्वागत करने के लिए पूरा टोहाना नजरे में छाया बैठा है। तो क्या मानते हैं सर, अमित शाह की रैली के बाद माहौल बदलेगा, परिवर्तन? देखिएगा, माहौल आज भी बहुत अच्छा है और उनके आने से बड़े नेता हैं हमारे देश के, लौह पुरुष हैं, बड़े फैसले देश हित के लिए उन्होंने लिए हैं। तो उनके आने से बिल्कुल टोहाना का भी माहौल बदलेगा, प्रदेश में भी माहौल बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएगी और टोहाना भी कमल का वोट मिलेगा। तो आज एक आपको बड़ी जो बीजेपी में ज्वाइनिंग हुई है, आदित्य बंसल जाकर से आए हैं, क्या कहें, कैसा? बिल्कुल, देखिए मैं स्वागत करूंगा। जो भी साथी, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है और हमें मजबूती मिलेगी, मजबूत साथी हैं, हम सबका स्वागत करेंगे क्योंकि ये लड़ाई है टोहाना को आगे बढ़ाने की। टोहाना में सम्मान की राजनीति जो जिसकी हमने शुरुआत की है उसको आगे ले जाने की, और जो टोहाना में डेवलपमेंट लेकर आए हैं उस डेवलपमेंट की गाड़ी जो हमने पटरी से चलाई उसको मंजिल तक ले जाने की। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पूरा टोहाना क्षेत्र की जनता कल आपको यहाँ एक किस्म से जन सैलाब आपको नजर आएगा। एक ये बड़ी रैली मैं इसको कह सकता हूँ कल होने जा रही है। जनता का आशीर्वाद आप देने के लिए, अपने सेवादार को मेरे को देने के लिए पहुँचेंगे। हमारी जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हम तुम्हारा को आगे बढ़ाएंगे। तो आप जैसे लोगों के गांव में जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? कल 19 वार्ड के समय पार्षद ने आपको खुला समर्थन दिया क्या? देखिए, सभी मोस्टली जो हमारे संस्थाएं हैं, क्योंकि हमने बहुत बड़ा योगदान संस्थाओं में देने का काम किया है। हमने हमारी जो सोशल संस्था उसके माध्यम से भी हमने वो सेवाएं की हैं। साथ में बतौर मंत्री जब मुझे 26 महीने मात्र काम करने का मौका मिला तो हमने सर्व समाज के लोगों को, जितनी भी हमारी संस्थाएं थी, उनका योगदान दिया। और जितने हमारे चेयरमैन साहब हैं, पूरी हमारे जो पार्षद साथी हैं, हमारे गाँव से सरपंच साथी हैं, जिला प्रतिनिधि ब्लॉकों के हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हैं, हमारे जिला पार्षद हैं, सभी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये माहौल एक तरफा है। जो 1 लाख वोट दिए थे वो सिर्फ सेवा के थे, अब तो हमने सेवा नीति के साथ साथ कार्य भी करके दिखाए हैं। तो कार्य नीति के भी मैं ये मानता हूँ कि बोनस के रूप में मेरे टोहाना की जनता मुझे आशीर्वाद देगी। तो जैसे ये जो चुनाव है टोहाना का विकास के नाम पर लड़ रहे हैं, आप क्या कहें, कितने करोड़ के विकास करें टोहाना में करवा चुके हैं? देखिए, 2600 करोड़ का विकास कार्य हम टोहाना में लेकर आए हैं। बड़े बड़ी सौगात जिनके कभी टोहाना हल्का में मेरे हल्का वासियों को कभी सपने भी नहीं आए होंगे, ऐसी सौगातें हमने मेडिकल कॉलेज संत रविदास जी के नाम से हमने टोहाना में लेकर आने का काम किया है। 100 बेडेड हॉस्पिटल जिसकी बहुत पुरानी मांग थी, 7 लाख पूरा सेंट्रलाइज एसी हॉस्पिटल बनने जा रहा है। रोडों की कनेक्टिविटी 147 भी पुरानी, कितनी पुरानी मांग थी, इसको पूरा कराया है, काम चला हुआ है। पानी बराबर बड़ी समस्या, 4-4 दिन 5-5 दिन बारिश का पानी नहीं पड़ता था, हम मात्र 1.5 से 2 घंटे में पानी का उसका सुधारीकरण किया है। कॉलोनियाँ पास करवाई हैं और स्कूलों की व्यवस्था सुधारी है और कम्युनिटी सेंटर के अंदर बन रहा है। गाँव में भी हमने कम्युनिटी सेंटर हो, अपने चल रहे जुड़ोदार हो, लाइब्रेरी हो, जिम हो, महिला संगीत हो, पार्क हो, व्यायामशालाएँ हों और बहुत से सुधार जो गाँव में सिर्फ 2-3 डेवलपमेंट के कामों के अलावा कांग्रेस पार्टी की सरकार में कोई चर्चा नहीं होती थी। किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, सभी फसलें MSP पर खरीदी है। अगर कहीं खराबा फसलों का आया तो कैमरा चला छोड़ दो, मुआवजे का देने का काम, बंद कर दो, उनकी जो सम्मान निधि है बंद कर दो। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भेजने का काम किया। गरीब को सर पे छत को 500 रुपये में सिलेंडर हमारे BPL को वो हर परिवार को मिलेगा। 21 रुपये हमारी बेटी जो 18 साल की हो जाएगी खाते में जाना शुरू होगा। 3000 रुपये बुढ़ापा पेंशन भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया है। और चिरायु आयुष्मान कार्ड जो गरीब परिवार के सदस्यों की सबसे बड़ी सौगात मैं कह सकता हूँ कि बीमारी की वजह से बहुत से हमारे गरीब परिवारों की पैसे की कमी की वजह जान चली जाती थी। मुफ्त में इलाज उसका होता है, उसको भी उसका अमाउंट बढ़ाकर 5 से 10 लाख करने का भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी हम 300 रुपये गरीब परिवार को आगे बढ़ाना चाहती है, गरीबी से बाहर निकाल के लेना चाहती है, मूल सुविधाएँ घर घर पहुँचाना चाहती है। इसीलिए हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार 36 बिरादरी के हमारे समाज के हमारे बुजुर्गों द्वारा, माताओं द्वारा, युवाओं द्वारा टोहाना भी इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से कमर का फूल मिलेगा। तो कांग्रेस प्रत्याशी आपके सामने पूर्व मंत्री है, कैसा मुकाबला देखते हैं, क्या देखिएगा, वो अजमायु लोग हैं, उनको पता है कि वो ना देश के थे ना टोहाना के थे हुए, तो ऐसे लोगों को जनता नकार देती है। पिछला चुनाव में आपने देखा होगा, सर 16,000 वोट देकर जनता ने अमान जनता ने काम किया। और मैं ये मानता हूँ कि इन पिछले 5 साल में ना वो कहीं सुख में दिखे, ना वो कहीं खुशी और गमी में कहीं हमारे टोहाने में रहे।
और इस टोहाना की डेवलपमेंट को अगर कहीं किसी ने रोकने का काम किया तो इसी परिवार ने इस टोहाना को डेवलपमेंट को कभी आने नहीं दिया। टोहाना को की मूलभूत सुविधाओं का अभाव भी इन्हीं लोगों की वजह से रहा है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार भी लोग उनकी जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। लोग आजमा चुके हैं, ना ही तो उनका शरीर उनके एज फैक्टर की वजह से वो उनकी कार्यशैली पहले भी लोगों ने देखी थी, तो एज फैक्टर भी है। मुझे लगता नहीं कि लोग दोबारा कोई ऐसी गलती करेंगे जिसकी वजह से दोबारा से टोहाना को जो ये हमने डेवलपमेंट और विकास की जो गाड़ी को प्रगति के पथ पर ले जाकर मंदिर तक की हमने उसका स्टीयरिंग घुमाया है, उसको रोकने का जनता काम करेगी। क्योंकि क्षेत्रवाद की राजनीति कांग्रेस ने की, परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस ने की, अब भारतीय जनता पार्टी ने सबको साथ लेकर पूरे हरियाणा का डेवलपमेंट दिया। उसका एक उदाहरण आपका टोहाना का भी। तो अंत में क्या अपील करेंगे सर आप? मैं अपील करूंगा कि कल जो जन आशीर्वाद रैली है अपने टोहाना क्षेत्रवासियों से, मेरे बुजुर्गों से, मेरी माताओं से, मेरी बहनों से और ख़ास तौर से मेरे युवा साथियों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जन आशीर्वाद रैली में पहुँच के अपने भाई बेटे देवेंद्र सिंह बबली को आशीर्वाद दें, मेरी ताकत को बढ़ाने काम करें और माननीय हमारे जो गृह मंत्री जो लोक पुरुष हैं उनका संबोधन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। तो आपने सुना भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह बबली जिन्होंने कहा है कि टोहाना में एक बड़ी जन आशीर्वाद रैली होगी, जिसके बाद से टोहाना में भी कमल खड़ेगा और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। मिलते हैं नई किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।